हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो है वास्तविक फलनों का बीजगणित। वास्तविक फलनों का बीजगणित। और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे, दो वास्तविक फलनों का योग, कि किस प्रकार से हम लोग दो वास्तविक फलनों का योग कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट, शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक आज का। दो वास्तविक फलनों का योग। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मान लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक फलन जो है वो f है। माना मेरे पास एक फलन है f, जो सेट x से रियल नंबर में परिभाषित है, जो समुच्चय x से रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार एक अन्य सेट हम लोग जो है और मानेंगे, उसको मैं g मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं स्टूडेंट? g मान रहा हूं। इसी प्रकार मेरे पास एक अन्य सेट है g। ये जो g सेट है, सॉरी, इसी प्रकार मेरे पास एक अन्य फलन है g, जो भी क्या है, सेट x से, समुच्चय x से रियल नंबर में परिभाषित है। हम लोगों ने सबसे पहले ये मान लिया कि हमारे पास दो फलन है, एक f है और एक g है। दोनों फलन जो है समुच्चय x से रियल नंबर में परिभाषित है। अब यहाँ पे जो खास बात क्या है, वो खास बात ये है कि जो ये समुच्चय x है, ये सबसेट है किसका? रियल नंबर का। ठीक है, x जो है सबसेट है किसका? रियल नंबर का। अब अगर हम ये जो फलन f और g है, इसका योग करें, f प्लस g, तो ये जो फलन f प्लस g हमारे पास आने वाला है, ये भी जो है समुच्चय x से रियल नंबर में ही परिभाषित होगा। समुच्चय x से रियल नंबर में ही परिभाषित होगा स्टूडेंट। तो देख लीजिए स्टूडेंट, अगर हम इसको इस प्रकार लिखें, f प्लस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, देन ये हमें क्या आउटपुट देगा? देन ये हमें आउटपुट देगा f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, वेयर x संबंधित है किससे? कैपिटल X से, कैपिटल X से। बस ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें जो है आपका एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं और उसके बेस पे इसको हम लोग सोल्व भी कर लेते हैं स्टूडेंट। इसके ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 है। इसमें हमें fx जो है, देखिए इसमें जो है हमें fx जो है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर, और g ऑफ एक्स, g ऑफ x, ये हमें गिवन है 2x प्लस 1। एग्जाम्पल नंबर 16। तो ये हमें कह रहा है f प्लस जी ऑफ x ज्ञात कीजिए, f प्लस जी ऑफ x ये ज्ञात कीजिए। देन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपको? अभी देखिए हमने लिखा है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x इसकी वैल्यू आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर, एंड g ऑफ x इसकी वैल्यू 2x प्लस 1। या तो ऐसे लिख दीजिए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
दोनों ही आंसर आपकी सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने दो वास्तविक फलनों का योग पढ़ा, जिसके अंदर हमने माना कि मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है जो सेट x से रियल नंबर में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार हमारे पास एक फलन और है g जो समुच्चय x से रियल नंबर में परिभाषित है। यहां पर खास बात यह है कि जो समुच्चय x है वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। इसका मतलब यह है कि समुच्चय x जो है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर में पहले से विद्यमान है। तो जो f प्लस जी ये जो हमारा फंक्शन होगा ये भी जो है किसमें से किसमें परिभाषित होगा, सेट x से रियल नंबर में परिभाषित होगा। f प्लस जी ऑफ x इसको हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे जहां पे सभी ऑल स्मॉल x यानी ये जो ऑल स्मॉल x ये किससे संबंधित होगा, सेट x से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सिंपल सी साधारण सी बात है, इसमें कोई बड़ी महाभारत नहीं है। इसके पश्चात सेकंड जो पॉइंट है इसके अंदर, एक वास्तविक फलन में से दूसरे वास्तविक फलन को घटाना, तो इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो है हमारा जो टॉपिक है वो है एक वास्तविक फलन में से दूसरे वास्तविक फलन को घटाना या दो वास्तविक फलनों का अंतर। तो बिल्कुल सेम जो है कंडीशन हम लोग यहाँ रखने वाले हैं। वो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखी है कि भाई जो हमने माना है कि जो हमारे पास एक फलन जो है ये जो f है ये सेट x से रियल नंबर में ही डिफाइन हमने माना है, परिभाषित। और जो सेट x से रियल नंबर में फलन f को, वो फलन g है उसको हमने सेट x से रियल नंबर में ही परिभाषित माना है। और जो x है वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। देन देखिए स्टूडेंट, देन जो है यहां लिख देते हैं f माइनस जी, यानी एक वास्तविक फलन में से दूसरे वास्तविक फलन को जब हम घटाएंगे देन इस स्थिति में वो भी है x से रियल नंबर में ही परिभाषित होगा, x से रियल नंबर में ही परिभाषित होगा। अगर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं f माइनस जी ऑफ x, तो इसको अभिव्यक्त करेंगे f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, वेयर जहां पर जो है सभी स्मॉल a संबंधित होंगे किससे, सेट x से। ठीक है, ये हमारा जो है एग्जांपल नंबर 16 है। इसके अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट, हमें जो यहां पर ज्ञात करना है वो है f माइनस जी ऑफ x। तो ये अभिव्यक्त किस प्रकार होगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। f ऑफ x वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ x कितना है, 2x प्लस 1। फाइनली जो आपकी रिजल्ट बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा बिल्कुल सिंपली। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ये सिंपल बातें हैं। इसका प्रॉपर्टी थर्ड जो है, थर्ड नंबर का गुणधर्म बोला गया है, एक अदिश से गुणा, यानी किसी वास्तविक जो फलन है अपना वास्तविक फलन उसका किसी अदिश से गुणा। तो हम एक वास्तविक फलन सबसे पहले मान लेते हैं। हम थर्ड नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ रहे हैं। यहां पे हम लोग मानेंगे, माना हमारे पास एक जो फलन है वो सेट x से रियल नंबर में डिफाइन किया गया है, यानी परिभाषित किया गया। ठीक, दूसरी बात, मेरे पास जो एक अदिश है उसको मैं अल्फा से अभिव्यक्त कर रहा हूं। किससे अभिव्यक्त कर रहा हूं, अल्फा से। तो देखिए स्टूडेंट, तो रिजल्ट जब अदिश को हम लोग जो है
इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, अल्फा ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई एफ, अल्फा मल्टीप्लाई एफ, ये रिजल्ट हमें ये देगा स्टूडेंट। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, और अगर हम इसको इस प्रकार अभिव्यक्त करें कि अल्फा एफ ऑफ एक्स, देन देखिए ये जो एक्स है ये किस प्रकार से बिहेव करेगा। ये तो ये जो अदिश है इसको तो आप एक तरफ लिखेंगे और इसको जो फंक्शन बनाएंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बोला सर समझे नियम, समझ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास जो अल्फा है इसका वैल्यू स्टूडेंट 5 है, क्योंकि ये एक अदिश है। ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू मेरे पास है 3x² माइनस 5। देन देखिए इन दोनों का जो है गुणा क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स, यानी 5 गुना 3x² माइनस 5, यानी ये हो गया 15x² माइनस 25। बस ये एक सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, इसी को समझाना चाहता है ये आपको कि भाई एक अदिश का फंक्शन से मल्टीप्लाई कैसे होगा, बस यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, दो वास्तविक फलनों का गुणन। अब एक अदिश का हो गया, अब दो वास्तविक फलनों का गुणन, ये भी हम लोग जो है सीख लेते हैं स्टूडेंट कि दो वास्तविक फलनों को आपस में गुणा किस प्रकार किया जा सकता है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वास्तविक फलन है f जो सेट x से रियल नंबर में डिफाइन है। एक अन्य वास्तविक फलन हम लोग और मान लेते हैं g, वो भी सेट x से रियल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, देन देखिए इन दोनों फलनों का मल्टीप्लाई, ये आपका होगा fg, तो ये भी जो है सेट x से रियल नंबर में डिफाइन होगा। ठीक है, ये भी जो है सेट x से रियल नंबर में डिफाइन होगा। सबसे खास बात यहां पे क्या है वो आपको पता ही है। ठीक है, कि अब देखिए यहां इसको हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं fg ऑफ x। ठीक है, तो किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे, देखिए f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x। ये आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट बिल्कुल कि भाई इसको हम इस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेयर जहां पर स्मॉल x संबंधित है किससे, सेट x से। और ठीक है, अब इसको हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं। हमारा जो एग्जांपल नंबर है 16, उसी से देखिए एग्जांपल नंबर 16, उसमें लिखा है fg ऑफ x। तो क्या लिखेंगे आप, f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू आपको x² दे रखा है, g ऑफ x 2x + 1। ठीक है, देन ये सोल्व आउट होके हो गया 2x³ प्लस x², ये अपनी आंसर होगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 16 में साथ साथ ही आपको करा रहा हूं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। देन हम लोग जो है इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और एक खास बात और है, इसको हम लोग जो है एक नाम और देते हैं बिंदुस गुणन। इसको हम लोग जो है बिंदुस गुणन भी बोलते हैं, बिंदु से गुणन।
ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी, सॉरी ये तो क्वेश्चन नेक्स्ट निकल गया, इसका दो वास्तविक फलनों का भागफल। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक फलन जो है वो सेट एक्स से रियल नंबर में डिफाइन है, दूसरा सेट एक्स से रियल नंबर में डिफाइन है। अब हम भागफल की बात करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है, तो एफ ओब्लिक जी, ठीक है, इसका हम बात करते हैं। ठीक है, अगर इसको इस प्रकार लिखेंगे भागफल में, पहली बात तो अगर इसको हम इस प्रकार लिखें, देखिएगा स्टूडेंट, एफ बट्टे जी ऑफ एक्स, देन इसको किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे, देखिएगा एफ ऑफ एक्स ओब्लिक जी ऑफ एक्स, और यहां पे जो जी ऑफ एक्स है यह कभी भी जीरो नहीं होगा। जहां जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो होते ही ये सारी चीज जो है इस अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और ये आपको पता होना चाहिए कि भाई फलन जो f है, यहां पर जो है फलन f वो कहां से कहां परिभाषित है, समुच्चय x से रियल नंबर में, और g भी कहां से कहां परिभाषित है, समुच्चय x से रियल नंबर में। और जो अपना x है सेट x, वो रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। ये तो हम पढ़ते ही आए सारी चीजें, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका यही 16 नंबर, और उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहीं पे इसको बना देते हैं, तो देख लीजिए एग्जांपल नंबर 16 से आपको एफ बट्टे जी ऑफ एक्स ये ज्ञात करने के लिए बोला, तो क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स ओब्लिक जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स 2x प्लस 1, जी ऑफ एक्स इसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। तो यहां से देखिए, चूंकि जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां से देखिए 2x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां से देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 के बराबर x का वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये इधर आएगा -1, तो x का वैल्यू -1/2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है यहां, क्योंकि -1/2 होते ही ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो रिजल्ट देगा। तो फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाए, फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। बिल्कुल, देखते हैं इसकी जो है, तो ये सारे के सारे इसके जो गुणधर्म थे स्टूडेंट, में 5 नंबर था यार, ठीक है 5 नंबर, 1 मिनट देख लेते हैं। ये जो है ये भाग वाला 5 नंबर है, और ये गुणा वाला जो है स्टूडेंट, ये गुणा वाला 4 नंबर था। ठीक है, 3 नंबर वाला जो गुणधर्म था वो तो एक अदिश का एक वास्तविक फलन से गुणा था। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। ठीक है, ये अदिश का ये, यानी पहला जो है 2 वास्तविक फलनों का योग, दूसरा 2 वास्तविक फलनों का अंतर, तीसरा एक अदिश का एक वास्तविक फलन से गुणन, और चौथा 2 वास्तविक फलनों का गुणा, और पांचवा 2 वास्तविक फलनों का भाग। तो ये 5 गुणधर्म थे, पांचों के पांचों हमने पढ़ लिए स्टेप बाय स्टेप। इन पे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी कर लिया, एक एग्जाम्पल और बनाते हैं स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल हम लोग और बनाते हैं। तो देखिए वो एग्जाम्पल जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 है, ये एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसको और सोल्व कर लेते हैं, देन सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं इसको क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें एफ ऑफ एक्स एंड रूट एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स, एक्स दे रखा है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए,
ऋणोत्तर मतलब जो जो माइनस ना हो, ठीक है। सिंपल बात, तो लिख लीजिए यहां पे हल जो है 17 का f ऑफ x, ये तो हमें अंडर रूट एक्स दे रखा है, g ऑफ x ये हमें x बोला गया। ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब था उसके अंदर नेगेटिव शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो पहला देखिए फर्स्ट f प्लस जी ऑफ x, क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। तो यहां से देख लीजिए स्टूडेंट, f ऑफ x अंडर रूट एक्स और g ऑफ x x हो गया, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा है f माइनस जी ऑफ x, तो f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, तो अंडर रूट x माइनस x, अंडर रूट x है माइनस है x स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका एफ जी ऑफ x, f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x, f ऑफ x अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, नहीं 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 सॉरी सॉरी, एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स और ये, ठीक है, जी ऑफ एक्स ये हो गया एक्स। तो देन देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई एक्स, देन ये हो गया अपने पास एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, तो x की पावर कितना हो गया 3/2, 3/2 स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट वन है अपने पास f बट्टे जी ऑफ x, इसको क्या लिखेंगे f ऑफ x बट्टे जी ऑफ x। वैल्यू देखिए f ऑफ x की अंडर रूट एक्स और g ऑफ x आप कितना लिखेंगे x। सबसे खास बात क्या है कि ये जो x है ये नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ये से नो क्यों, तो यहां लिख दिया चूंकि g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 इसलिए x नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको आगे आप अगर सोल्व करना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा इसको ऊपर ले जाएं घातों को, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, घात इसका कितना है x की 1/2 और ये x, तो x की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, x/2 माइनस 1, देन सोल आउट होके ये हो जाएगा x की पावर -1/2, ये आपकी आंसर होगी। ये जो x है इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, अदरवाइज ये फंक्शन जो है अनडिफाइन हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल जो है प्रॉपर्टीज ये बची हुई है। देखते हैं इसके जो है चैप्टर जो अपनी उसके क्वेश्चन हम लोग जो है देख लेते हैं। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करने हैं, तो बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट, बना लेते हैं हम लोग जो है प्रांत और परिसर ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमें दे रखा है लिख लेते हैं सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मापांक एक्स, इसका जो है हमें प्रांत ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट प्रांत ज्ञात करने का मतलब है कि हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं,
पहली बात तो मापांक फलन क्या करता है, हमें पॉजिटिव करके देगा सारी की सारी संख्याओं को। जीरो डालेंगे तो जीरो आउटपुट दे देगा, नेगेटिव नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव करके देगा, ठीक है, और पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू ले क्या सकते हैं, बोला सर जीरो ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर ले सकते हैं सर, पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, तो सभी नंबर्स मोस्टली हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपको प्रांत में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्रांत तो इसका आप लोग इजीली लिख दो कि भाई प्रांत जो है इसका प्रांत रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू है आप लोग क्या ले सकते हैं भाई, हम नेगेटिव नंबर्स ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। सिंपली है कि भाई ये जो प्रांत है ये तो रियल नंबर ही रहने वाला है। अब बात करते हैं परिसर की, किसकी, परिसर की। तो सबसे मेन बात ये है कि मॉडुलस x, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चलो x, और जो परिसर हम ज्ञात करेंगे ये भी सुन लीजिए, परिसर जब हम ज्ञात करेंगे वो प्रांत की सहायता से ज्ञात करेंगे। किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, प्रांत की सहायता से। तो प्रांत क्या है, रियल नंबर है, इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, बोला सर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। यस या नो? अरे भैया रियल नंबर का मतलब यही हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से आप प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस x को जो है मॉडुलस x बना दें, देन क्या चेंजेस होंगे, देन चेंजेस क्या होंगे, देखिए बहुत ही ध्यान से। ये अपना नंबर लाइन है, इस पे जीरो है, -1 है, -2 है, और इस साइड माइनस इंफिनिटी है, और इस साइड 1 2 और इस साइड इंफिनिटी, ठीक है। तो जब हम इस x को मॉडुलस x में कन्वर्ट कर देंगे तो उस स्थिति में जो है, ध्यान से देखिए, माइनस इंफिनिटी और जीरो के बीच के, माइनस इंफिनिटी और जीरो के बीच के जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देन हम इसको किस प्रकार लिखेंगे कि मॉडुलस x जो है वो जीरो रिजल्ट देगा, या जीरो से बड़ा, या इंफिनिटी से छोटा। इस प्रकार से अब हम इसको अभिव्यक्त करेंगे। समझिएगा कि जब हमने x को मॉडुलस x में कन्वर्ट किया तो माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच के जितने भी नेगेटिव नंबर थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव में। बट जीरो तो क्या आउटपुट देगा, जीरो ही देगा। तो हमने लिखा कि जीरो पे तो जीरो रिजल्ट आएगा, बट जीरो से बड़ा नंबर भी इसमें होंगे। समझ गए होंगे शायद, इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात है यहां पे क्या लगा है, -x। तो अगर हम इस पूरी समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए जीरो, असमीकाओं के क्या होंगे, असमीकाएं चेंज हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी, माइनस इंफिनिटी। ये आपको पता ही है कि भाई अगर हम असमीका को माइनस से गुना कर देते हैं तो वो परिवर्तित हो जाती है, उनकी साइड चेंज हो जाती है, मुंह चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। तो अब अगर हम इसको लिखें अच्छे से जमा के, इसको हम जमा के अच्छे से लिखें, देखिए गलती कर दी है यहां, ठीक है। अब सही है, अब इसको जमा के लिखें तो इसको इस साइड लिख दीजिए माइनस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस मॉडुलस x, और जीरो पे तो माइनस से गुना करने का कोई फर्क पड़ना ही नहीं है ना भाई। क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो गुना करो किसी से भी, जीरो ही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसको किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख दीजिए अंतराल रूप में, इंफिनिटी चाहे प्लस हो या माइनस उस पर हमेशा ओपन इंटरवल, और यहां पे इक्वलिटी का चिन्ह है तो क्लोज इंटरवल। तो जो आपका परिसर आ गया, परिसर ये हमारे पास आ गया माइनस इंफिनिटी से जीरो, ठीक है, जिसमें माइनस इंफिनिटी जो है इन्वॉल्व नहीं है और जीरो इन्वॉल्व है, ठीक है भाई। ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से जीरो क्लोज इंटरवल में, बिल्कुल ये आपका जो है
आंसर आएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको बनाने। तो फिर से ध्यान रहना चाहिए कि अबे हमें परिसर ज्ञात करना है तो हमें प्रांत का पता होना चाहिए, प्रांत की सहायता से ही हम परिसर ज्ञात करेंगे, ठीक है। और ये बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए कि भाई मॉडुलस ने क्या किया कि जो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच के जो भी नेगेटिव नंबर्स थे उनको पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया। यानी फिर तो इसका मतलब नंबर कहां से कहां तक के बचे, जीरो से आगे तक इन्फिनिटी तक बचे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसका भी हमें जो है प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो अंडर रूट के अंदर देखिए दीर्घ की संख्या तो बड़ा इजी है। सेकंड एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या है वो कैसी नहीं होनी चाहिए, बोला सर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव आने से क्या हो जाएगा, काल्पनिक नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है आपके पास कौन है, ठीक है, वो जो है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस प्रकार से होनी चाहिए। या तो इसके अंदर 0 हो या वो 0 से बड़ी संख्या हो, यानी ये या तो 0 रिजल्ट दे या 0 से बड़ा। समझ गए। तो देन देखिए इसकी फैक्टर बना लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए यहां तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है संख्या, इसको मान एक बार क्या करेंगे यहां पे देखिए, अगर 3 प्लस एक्स, यदि देखिए किस प्रकार देखेंगे, यदि 3 प्लस एक्स ये 0 के बराबर हो तो एक्स का देखिए कितना रिजल्ट आएगा, आप कहेंगे सर -3। और 3 माइनस एक्स ये अगर 0 के बराबर हो तो यहां से एक्स की कितनी रिजल्ट आएगी, 3 रिजल्ट आएगी, ठीक है। तो हम यहां पे एक संख्या रेखा बना लेते हैं, नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। यहां हम लोग मान लेते हैं 3 है और यहां पे -3 है। तो यहां क्या होगा, आप कहेंगे सर इन्फिनिटी और इस साइड माइनस इन्फिनिटी, ऐसा आपको करना है, ठीक है। पहले हमने फैक्टर बना लिए। तो यहां से देखिए, यहां से इसका जो है इसको बोलते हैं कार्तीय बिंदु, कार्तीय बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके कार्तीय बिंदु निकाल लिए, ठीक है। तो ये आ रहा है x बराबर -3 और ये x बराबर 3, इनको नंबर लाइन पे डालने आपको। अब आपको इनके चिन्ह चेक करने हैं भाई। देखिए कैसे होगा चिन्ह चेक करना है कि ये प्लस साइन देगा, ये नेगेटिव साइन देगा। चिन्ह चेक करने पर चिन्ह जांच, देखिए एक का कर लीजिए, बाकी अल्टरनेट हो जाएगा। 3 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर मानिए, ज्यादा बड़ा मत मानिए क्योंकि हल आपको ही करना है। तो 4 मान लीजिए, कितना मान लीजिए 4, और वो उसको उसमें इसमें डालिए। देखिए इसमें डालेंगे तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 4 लें, कितना लें 4, तो देखिए ये क्या बनेगा 3 + 4 3 - 4 ऑल ओवर कैसा रिजल्ट आना है। देखिए आप कहेंगे सर ये तो नेगेटिव रिजल्ट आएगी। 7 -1 तो कितना आया -7। रिजल्ट कैसा आया हमें बस इतना ही जांच करना है, और ये रफ का काम है, ठीक है। ये सारा आपको किस में करना है, रफ में करना है। तो कैसा आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। कैसा आ रहा है नेगेटिव, यानी x की वैल्यू अगर 4 हो तो आउटपुट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहां नेगेटिव आ रहा है तो अल्टरनेट आएगा पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, यानी अल्टरनेट आएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक जगह का ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। क्लियर। तो ये जो होगा चिन्ह जांच करना। अब आपको क्या बोला गया, 9 - x², इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव,
तो देखिए यहां पे कहां पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ठीक है, यहां पे आ रहा है। तो बिल्कुल इक्वलिटी का, यहां पे देखिए चिन्ह कैसा है, इक्वलिटी का है। तो देखिए जो अतः प्रांत, अतः प्रांत जो हो जाएगा, आपकी हो जाएगी -3 से 3 क्लोज इंटरवल में। -3 से 3 जो है ये आपकी प्रांत आ जाएगी क्लोज इंटरवल में। ठीक है स्टूडेंट, आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ये बोला सर नहीं समझ में आया। देखिए भाई यहां पे इक्वलिटी का चिन्ह है एसमिका के साथ, तो यहां पे क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, अगर इक्वलिटी का चिन्ह नहीं आता तो ये छोटा कोष्टक आता। आ गई बात समझ में? किस प्रकार करना है फिर देख लीजिए। अंडरूट का जो संख्या है वो या तो 0 हो सकता है अंडरूट में, या 0 से बड़ा। तो हमने लिखा 9 - x² बड़ा और बराबर है किसके, 0 के। फैक्टर बना लिए, इनके कार्तीय बिंदु निकालने हैं। ठीक है, तो इसको और इसको जो गुणनखंड हुआ 0 के बराबर रखिए और कार्तीय बिंदु निकालिए। इनको नंबर लाइन पे डालिए, इस साइड +∞, इस साइड -∞। यहां पे ये साइन चेक कीजिए। तो पहले मैंने इस सेक्शन में चेक करने के लिए x की वैल्यू इनके बीच की 4 चूज कर ली। आप बड़ी वैल्यू मत चूज करना, क्योंकि हल आपको ही करना है, हल आपको ही करना है। तो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट होगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो आपका जो वैल्यू है 9 - x², ये 0 से क्या है, बड़ा। तो ये अंतराल लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं परिसर की। किसकी? परिसर की। तो परिसर जो है वो प्रांत की सहायता से ज्ञात होगा। किसकी सहायता से? प्रांत। और जो प्रांत आया उसको लिख लीजिए कि x का जो वैल्यू आया है वो आपका -3 से बड़ा और बराबर और छोटा और बराबर है किसके, 3 के। ये आपका क्या है? आप कहेंगे सर ये हमारा प्रांत है। तो अब यहां पे x² है तो इसका वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, वर्क करने पर, देखिए वर्क करने पे क्या होगा वो भी समझिए भाई। वर्क करने पे क्या होगा, किस प्रकार से चेंजेस होगा। देखिए ये हो जाएगा 0 x, इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस साइड के जो नेगेटिव नंबर्स थे -3 से 0 तक के, वो किस में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। यहां पे नो मत कीजिए, नो मत कर देना, जो कोई उसका सारांश नहीं निकलेगा उस बात का। देखिए मैं बताता हूं, अगर आप ऐसे करते हैं, नो कर दिए यहां पे, तो देखिए भैया यार इसका कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है। ये क्या है, यहां संख्या रेखा बनाइए। यहां कितना है, -3, यहां कितना है 0, यहां कितना है 3। तो -3 से 0 के बीच के जो नंबर है, -3 से 0 के बीच के जो नंबर है, वर्क करने पे पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए भाई। कैसे कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव। देन हमने ऐसा लिखा है, समझ गए। तो ऐसे 9 नहीं करना है, इस प्रकार से लिखना है। कारण आपको बता दिया है कि जो नेगेटिव नंबर है -3 से 0 के बीच के, वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए। ठीक है, वर्क करने से। तो इसको यहां x² कीजिए और यहां पे 9 कीजिए। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए यहां पे -x² के साथ तो पूरे को माइनस से गुना कर दीजिए। तो -0, तो असमीकाओं के चिन्ह माइनस से गुना करते हैं, असमीकाओं के जो है चेहरे बदल जाएंगे, यानी फेस चेंज हो जाएंगे। और 0 को आप माइनस से गुना करो, प्लस से गुना करो, कोई फर्क पड़नी नहीं है। ठीक है, वो तो हमने ऐसे ही लगा दिया है। तो इसको इस साइड लिखो, -9 जो है छोटा और बराबर है -x², 0। ठीक है, यहां कितना है 9, तो पूरे में कितना जोड़ दीजिए 9। तो 9 -9, 9 -x², 0 + 9। ठीक है, कितना 0 लेस देन इक्वल टू 9 -x² लेस देन इक्वल टू 9। अंडरूट डाल दो सारे में, 0 लेस देन √9 -
एक्स स्क्वायर लेस देन ये कितना 3। ठीक है भैया, अंडर रूट डाल दिया। तो ये ही क्या है अपना एफ ऑफ एक्स है, 0 लेस देन इक्वल टू, और यहां पे एफ ऑफ एक्स कितना 3। तो जो आपका परिसर आ रहा है वो स्टूडेंट आ जाएगा 0 से 3 क्लोज इंटरवल परिसर। ये आपका परिसर आ गया 0 से 3 क्लोज इंटरवल में स्टूडेंट। तो बिल्कुल आसान टाइप क्वेश्चन है, कहीं पे कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। लेकिन आपको परिसर ज्ञात करने के लिए प्रांत ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बनाते हैं, बड़े इजी इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें जो बनाना है उसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है, मान ज्ञात करने। हल थर्ड फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। फर्स्ट हमें f0 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x के स्थान पे 0 डाल दीजिए सब जगह। 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5, देन माइनस 5 आंसर आ जाएगी। ठीक है, सेकंड देखिए f7। तो आपको क्या करना है, x के स्थान पे 7 डालना है। तो 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5, 7 दूनी 14 माइनस 5 9। थर्ड देखिए f माइनस 3। तो x की जगह आप माइनस 3 डाल दीजिए, x की जगह आप माइनस 3 डाल दीजिए। तो माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 11। तो बिल्कुल स्टूडेंट ये इजी टाइप की क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, कुछ खास इसमें था नहीं बताने लायक। देन देखिए नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन नंबर 4। एक फलन दे रखा है अपने को, फलन T सेल्सियस तापमान का फारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। यानी अपने को एक संबंध दे रखा है आपस में, रिलेशन टाइप, जिसको हम लोग यहां लिख लेते हैं पहले। हल 4 क्या दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, T ऑफ C। C यानी तापमान है किसमें, सेल्सियस में, बराबर 9C बट्टे 5 प्लस 32 प्लस 32। इसमें भी सेम ही करना है, यानी T0 पे वैल्यू ज्ञात करना है। फर्स्ट T0 पे तो कुछ ना, आप टेंशन ना लें इसमें। देखिए यहां पे क्या है C, तो 0 कहां डलेगा, C के स्थान पे। तो 9 0 5 यहां पे बट्टे में आ गया 32। ध्यान से देखिए यहां पे क्या है, C है, तो 0 किसके स्थान पे डला है, C के स्थान पे। तो जहां C है वहां 0 डाल दीजिए। तो इसको 9 को 0 से गुना किया 0, और 0 में 5 का भाग दिया 0। तो T0 पे कितना वैल्यू आ गया, 32 आ गया। ठीक है, सेकंड देखिए T28, T ऑफ 28। तो C के स्थान पे 28 डाला है, तो यहां पे C के स्थान पे 28 डालिए। 9 गुना 28 बट्टे 5 प्लस 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम कितनी 5, 28 को 9 से गुना कर दीजिए पहले तो। ठीक है, 9 × 72, 72 का 2 असल 7, 18 और 7 25, 252 वो 32 × 5। तो 32 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 की 0 हासिल 160। कितना 160। तो ये हो गया 252 प्लस 160
बट्टे 5। ठीक है, जोड़ दीजिए 252 और 160 को, 412 बट्टे 5, 412 बट्टे 5। ठीक है स्टूडेंट, 412 बट्टे 5। तो सिंपली आपको जो है यहां पे वैल्यू पुट करना है, सी के स्थान पे 28 एंड देन सोल्व करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल। एंड आपको बोला है थर्ड पार्ट में t माइनस 10, टी का वैल्यू जो है, t यहां पे c के स्थान पे कितना पुट किया है, जो गिवन हमें ये जो है फंक्शन, ये गिवन फंक्शन है, इसमें c के स्थान पे आपको -10 वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो देन देख लीजिए 9 गुना -10 बट्टे 5 प्लस 32, तो 5 से काट दीजिए, 9 गुना -2 प्लस 32 माइनस का 18 प्लस 32। ठीक है, तो 18 में 2 जोड़ेंगे 20, तो माइनस का 14, ये आपकी आंसर होगी स्टूडेंट, -14। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप निश्चिंत रहें इनमें। -14 नहीं भैया, +14। ठीक है, क्लियर। कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती। ठीक है, कोई ना, चलिए। और लास्ट बोला है सी का मान ज्ञात कीजिए जब टीसी 212। तो बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं एंड सोल्व करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो इसकी जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट वो सोल्व कर लेते हैं। फोर्थ, चौथे का चौथा, हमें दे रखा है टीसी की जगह 212 पुट करना है आपको, टी ऑफ सी, ये 212 दे रखा है इसका मान, टी ऑफ सी का 212। तो जो अपने को फंक्शन दे रखा है टी ऑफ सी बराबर 9c बट्टे 5 प्लस 32, इसमें टी ऑफ सी की जगह 212 डाल दो। ठीक है, 9c बट्टे 5 प्लस 32, इस 32 को इस साइड ले आओ, 2 से 12 माइनस 32 बराबर 9c बट्टे 5। ठीक है, 212 में से 32 घटा दो तो 0, और 11 में से 3 गए 8, 180। ठीक है, तो यहां लिख दो 180 बराबर 9c बट्टे 5, तिरछा गुना करो तो यहां से देखिए c बराबर कितना आएगा, 180 गुने 5 बट्टे 9, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 20 पर गया तो 1 0 आगे 5, तो c बराबर 100 आना चाहिए, c का 100 आंसर आना चाहिए। c कितना, 100 जो है वो आपका आ जाना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन था ये, बच्चों वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट। लास्ट देखते हैं इसकी जो फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट तो सॉरी अपनी हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन का जो है पार्ट फर्स्ट, इसमें हमें परिसर ज्ञात करना है। ये ठीक है क्वेश्चन, देखिए परिसर हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें प्रांत पता हो और साइड में जो दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x संबंधित है रियल नंबर से और x ग्रेटर देन जो है 0, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, वो प्रांत को ही दर्शा रहा है। तो चलिए इसको करते हैं, अच्छा क्वेश्चन ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा। तो देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट को। हमें फंक्शन दे रखा है f ऑफ x बराबर 2 - 3x,
वो लिख रखा है x संबंधित है रियल नंबर से x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये कंडीशन ले लीजिए, ये आपको प्रांत दे रखा है, तो x बड़ा है किससे, 0 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x भी बड़ा होगा किससे, 0 से। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो -3x छोटा होगा किससे, 0 से। फिर ऐसा बनाने के लिए आप दोनों साइड 2 जोड़ दीजिए, तो 2 - 3x, इस साइड भी 2 जोड़ दिए। यहां पे क्या लिखेंगे आप, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, f(x) छोटा है किससे, 2 से, f(x) किससे छोटा है, किससे, 2 से। नंबर लाइन बना लीजिए, ये कितना है, 2, इस साइड कितना है, -∞, इस साइड कितना है, ∞। तो 2 से छोटा, इसका मतलब 2 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है इस साइड, तो जो आपका परिसर हो गया, देखिए परिसर, ये स्टूडेंट हो गया -∞ से 2 के बीच में, -∞ से 2 के बीच में। तो स्टूडेंट ये आपकी जो परिसर आनी है, इसमें ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था ये भी। सेकंड पार्ट इसकी आप देख सकते हैं, पार्ट सेकंड देखिए, आपको देख रखा है x नहीं है, f(x) है, टाइपिंग मिस्टेक है, f(x) बराबर x² + 2, x² + 2। x एक वास्तविक संख्या है, यानी जो x है वो संबंधित है किससे, रियल नंबर से। x एक वास्तविक संख्या है, इसका मतलब जो प्रांत है वो वास्तविक संख्या को दर्शाता है। तो कैसे लिख सकते हैं कि भाई जो x है उसका वैल्यू -∞ से ∞ के बीच में है। वर्क कर दीजिए स्टूडेंट, तो वर्क करते ही आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, यस या नो, बोला सर कैसे। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में समझाया कि जब हम वर्क करेंगे तो -∞ से 0 के बीच के नंबर है वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे, तो देन इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। अब पूरे में कितना जोड़ दीजिए, इसके अनुसार 2 जोड़ दीजिए, तो 2 + 0 लेस, ठीक है, 2 + 0 x² + 2, और इंफिनिटी में 2 जोड़ने का कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है, इंफिनिटी में 2 जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ना, इंफिनिटी रहना है, ठीक है, क्योंकि 2 बहुत छोटी संख्या है अनंत के सामने। तो x² + 2 और इस साइड इंफिनिटी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, f(x), f(x), देन फाइनली आपकी जो आंसर आएगी, ये आपकी परिसर आ गई स्टूडेंट। परिसर 2 से जो है इंफिनिटी के बीच में, 2 से इंफिनिटी के बीच में, ये आपकी क्या आ गई है स्टूडेंट, परिसर आ गई है। ठीक, देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, पार्ट थर्ड। f, और यार इसमें भी गलत है, इसमें भी x ही लिख रखा है केवल, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया दोनों में, ठीक है। तो लिखिए f(x) = x, x किससे संबंधित है, x एक वास्तविक संख्या है, ओके। यानी जो प्रांत आपको दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है कि जो प्रांत है वो रियल नंबर से संबंधित है, इसका मतलब -∞ से ∞ के बीच में x की वैल्यू है। तो भैया सिंपली है यार, x के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, f(x) तो जो आपका सीधी सी बात पड़ी है, परिसर जो है, परिसर -∞ से ∞ के बीच में, यानी परिसर रियल नंबर आ गया भाई, क्या आ गया, परिसर भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। ये तो एकदम से सिंपल है कि भाई x क्या है,
वास्तविक संख्या दे रखा है, तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच। तो x की जगह आप f ऑफ x लिख सकते हैं, तो जो आपका परिसर आ गया वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, यानी रियल नंबर ही आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है, जब आपको प्रांत पता हो देन आप परिसर इजीली ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें आपके कोई दिक्कत जो है नहीं होगी। बट आपको क्या पता होना चाहिए, पहले प्रांत पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज थी 2.3, जिसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आई होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इससे आगे के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।